अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क मोरक्को की सैर करने जा रहे हैं और मोरक्को यानी मराकश के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। शुरुआत करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट मोरक्को। ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को। आबादी 3,78,40,044 अफराद, जबकि रकबा 4,40,300 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की खूबसूरती के बारे में एक बहुत ही शानदार बात कही जाती है और ये कहा जाता है कि अगर इस मुल्क की खूबसूरती को एक बीमार आदमी भी देख ले तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। दरिया, पहाड़, जंगलात, सब्ज मैदानी इलाके, हर चीज तो इस मुल्क में मौजूद है। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से भी काफी लगाव रखते हैं और हर इंसान के पास एक से ज्यादा मोबाइल फोन्स होते हैं। यहाँ दुनिया की नंबर 1 खजूर पाई जाती है और इसे दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यहाँ पर ग्रीन टी को काफी पसंद किया जाता है और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि ग्रीन टी को विस्की का नाम दिया जाता है। यहाँ जाने वाले विजिटर्स भी इस बात का एतराफ करते हैं कि यहाँ की ग्रीन टी की बात ही कुछ अलग है। अब तक हम जिन जिन कंट्रीज की सैर कर चुके हैं मोरक्को इन सब में से मुख्तलिफ और खूबसूरत मुल्क है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ बाएं हाथ से खाना खाने की इजाजत नहीं है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे बड़े सहरा यानी डेजर्ट सहारा का घर भी कहा जा सकता है। मराकश या मोरक्को एक शिमाली अफ्रीकी मुल्क है और इसकी सरहदें 2 समुद्रों बहरा ओकियानूस और बहरा रूम से मिलती हैं। अगर इसके मुकम्मल हदूद दरबे की बात की जाए तो मशरक और जनूब मशरक में इसकी सरहद अलजायर, जनूब में मगरबी सहारा, मगरब में बहरा ओकियानूस और शुमाल में बहरा रूम के साथ इसकी सरहद मिलती है। मोरक्को का दारुल हुकूमत रबात है। यह मुल्क का 7वां बड़ा शहर है और इस शहर की अर्बन आबादी 5,80,000 अफराद, जबकि मेट्रोपॉलिटन आबादी 1.2 मिलियन अफराद तक पहुँच चुकी है। इस शहर का कुल रकबा 117 मुरबा किलोमीटर है। मोरक्को 1955 को आजाद हुआ और आजाद होते ही यहाँ रबात को दारुल हुकूमत होने का दर्जा दे दिया गया। ये शहर मोरक्को का जदीद तरीन शहर भी कहलाता है। मजहब की बात करें तो 99.6% लोग मुसलमान हैं। मुसलमानों में ज्यादा तादाद सुन्नी मुसलमानों की है। टोटल आबादी में से 0.4% लोग ही शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क की ऑफिशियल जुबान अरबी है, लेकिन अरबी के अलावा भी यहाँ बर्बर, फ्रेंच और स्पेनिश जुबानें बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग इंग्लिश ज़बान की सूझबूझ भी रखते हैं और दूसरे मुल्कों से आने वाले विजिटर्स से यहाँ इंग्लिश में ही बातचीत की जाती है। मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर कासाब्लांका है। ये शहर खूबसूरत होने के साथ साथ मोरक्को के लिए खासा अहम भी है, क्योंकि मोरक्को की मशहूर बंदरगाह इसी शहर में वाक़या है। कासाब्लांका का लफ्ज़ी मानी है सफेद घर। इस शहर की आबादी 33,59,800 अफराद के लगभग पहुँच चुकी है और आबादी के लिहाज से भी ये शहर मोरक्को का सबसे बड़ा शहर है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स में 54 नंबर पर आया था। इसके अलावा इस शहर में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स भी बने हुए हैं। मराकश में लोगों की काफी बड़ी तादाद ज़राअत से मुंसलिक है, क्योंकि यहाँ की जमीन काफी जरखेज है। गंदम, जौ, जैतून, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, टमाटर, लोबिया, सेब, आलू और चनों के अलावा भी फसलों की एक काफी बड़ी लिस्ट है जो मोरक्को में काश्त की जाती है। ये फसलें दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं और इनसे अच्छा खासा पैसा भी कमाया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मराकश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ज़राअत है। इसके अलावा मराकश की मछली भी काफी मशहूर है और इस मछली को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। इनके अलावा मोरक्को की खूबसूरती की वजह से हर साल लाखों लोग इस मुल्क को विजिट करने के लिए आते हैं। इसलिए मोरक्को की टूरिस्ट इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है और इस इंडस्ट्री से भी मुल्क को काफी फायदा होता है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर साल तकरीबन 2 करोड़ अफराद इस मुल्क की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं और ये भी कहा जाता है कि बरआज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी यही है। मोरक्को टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे, जबकि इंडिया से 4 घंटे 30 मिनट पीछे है। पाकिस्तानी अगर यहाँ का सफर करना चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद में मौजूद इनकी एम्बेसी से यहाँ का वीजा और टिकट ले सकते हैं। और अगर आप मोरक्को में घूमने का इरादा रखते हैं तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 8 दिन मोरक्को में गुजारने के लिए आपकी जेब में 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए होना जरूरी है। और अगर आप इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए और मोरक्को के ट्रिप को एंजॉय कीजिए। अगर बात करें मोरक्को की जीडीपी के बारे में तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इसकी जीडीपी 134.18 बिलियन डॉलर्स है। और अगर बात करें पर कैपिटा के लिहाज से तो यहाँ मौजूदा आमदनी 3,401 डॉलर्स के करीब है, जो पाकिस्तानी 9,70,050 रुपयों, जबकि इंडियन 2,83,027 रुपयों के बराबर है। मोरक्को की करेंसी मोरक्कन दिरहम है। 1 दिरहम पाकिस्तानी 29.73 पाउंड जबकि इंडियन 8.33 रुपयों के बराबर बनता है। मोरक्को में एजुकेशन पर भी काफी ध्यान दिया जाता है और
यही वजह है कि पढ़े लिखे लोगों की शरह 85% से भी ज्यादा है। यहाँ पढ़ा जाने वाला निसाब अरबी, फ्रेंच और इंग्लिश 3 जबानों में बनाया गया है और दिन ब दिन हुकूमत एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती जा रही है। यहाँ का हेल्थ का शोबा भी काफी जबरदस्त है और यहाँ दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ मेडिसिन और इलाज काफी सस्ता है। मराकश में मौजूद टोटल एयरपोर्ट्स की तादाद 37 है, जिनमें से 10 एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल होने का इजाज़ भी हासिल है। कौमी एयरलाइन रॉयल एयर मोरक्को है और उसे दुनिया की चंद टॉप की एयरलाइंस में शुमार किया जाता है। मुल्क के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम अजीज अखानोच है, जिसको मुल्क के सदर मोहम्मद उल सादत ने मुंतखब किया था। यहाँ कौमी दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन यहाँ सड़कों के मनाजर देखने से ताल्लुक रखते हैं। मोरक्को का कॉलिंग कोड +212 जबकि इंटरनेट डोमेन .ma है। अगर खेल की बात की जाए तो मराकश का कौमी खेल फुटबॉल है और यहाँ के लोग फुटबॉल के पीछे पागल हैं। कौमी दरख्त जैतून जबकि कौमी जानवर लाइन यानी शेर है। कौमी फूल गुलाब जबकि कौमी परिंदे का नाम मोज़ियर्स रेड स्टार्ट है। कौमी डिश कुसकुस है और इसे सब्जियों और गोश्त के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ के लोग इस डिश को बड़े ही शौक से खाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सहराए सहारा का एक काफी बड़ा हिस्सा इस मुल्क के ज़ेरे इस्तेमाल है और हर साल लाखों लोग सिर्फ इस सहरा को इसकी कुदरती खूबसूरती की बदौलत देखने के लिए आते हैं। यहाँ विजिटर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त इंतजामात किए जाते हैं। आने वाले टूरिस्ट को बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सहरा के खूबसूरत मंजर दिखाए जाते हैं। सहरा के अलावा यहाँ खूबसूरत पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं और सहरा के बाद विजिटर्स की अगली मंजिल पहाड़ ही होते हैं। जंगलात भी मौजूद हैं और हरे भरे मैदानी इलाके भी। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी 4 मौसम होते हैं, लेकिन बारिशें यहाँ बहुत कम होती हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की तो यहाँ के लोग इखलाकी लिहाज से भी काफी अच्छे हैं और यहाँ आने वाले विजिटर्स से भी इनका रवैया काफी दोस्ताना होता है। यहाँ पर लड़कियाँ आपको अबाए में भी नजर आएंगी और यूरोपीय लिबास में भी। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ के लोग काफी ओपन माइंडेड हैं। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ शराब पी जाती है और बार्स और क्लब पूरी रात अपने अरूज पर होते हैं। यूरोपीय मुल्कों की तरह यहाँ भी आपको जगह जगह गुनाह के अड्डे नजर आएंगे। अगर बात की जाए मोरक्को के ट्रैफिक सिस्टम की तो बिलाशुबा यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम भी काफी जबरदस्त है और पूरे मुल्क में खूबसूरत ट्रेनें भी चलती हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान इस मुल्क का काफी साथ दिया है, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से काफी मोहब्बत से पेश आते हैं। अगर बात करें यहाँ की मशहूर और खूबसूरत जगहों की तो मशहूर और खूबसूरत जगहों में मैकनस, असीला, हाई एटलस, शेफचाउन, सहराए सहारा, रबात सिटी, कासाब्लांका सिटी, कुर्जा जेट, मराकेच, तिंगीर, अगादीर, फैज, टांगीर, ओदियस कस्बा, डैड्स वैली, रोज वैली, एंशियंट रुइंस, कदीम खंडरात और दखला शामिल हैं। इन खूबसूरत जगहों को देखने के लिए हर साल लाखों लोग मराकश का सफर करते हैं। तो अगर आप भी मोरक्को देखना चाहते हैं तो अभी अपने खूबसूरत सफर का आगाज कीजिए और मोरक्को की खूबसूरती में खो जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मुल्क की सैर के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।